हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है पेटी कैश बुक। चलिए समझते हैं पेटी कैश बुक होता क्या है। देखिए, बिजनेस में वैसे तो कई सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, लेकिन 90% से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हमारी कैश में होती है, यानी कि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। अब कुछ ट्रांजैक्शंस में अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है और कुछ ट्रांजैक्शंस में अमाउंट काफ़ी कम होता है। मतलब कि कुछ ट्रांजैक्शंस जो होती है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे कैश में होती है ट्रांजैक्शंस। वहीं कुछ ट्रांजैक्शंस बिजनेस में छोटी मोटी होती हैं, जैसे कि स्टेशनरी में 100 रुपये लग गए, या फिर रिफ्रेशमेंट में, या फिर पोस्टेज, स्टैम्प्स, ऐसे ऐसे छोटे मोटे खर्चे 10-20 रुपए के, 30-40, 50-60 ऐसे ऐसे रुपए के। अब कैश बुक में इन सारी ट्रांजैक्शंस को नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये काफ़ी छोटी मोटी खर्चे होती हैं। इसके लिए एक सेपरेट बुक बनाई जाती है जिसको कहते हैं पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी कैश बुक मतलब कि पेटी कैश बुक वो बुक है जिसके अंदर बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे लिखे जाते हैं, और ये कैश बुक का ही एक पार्ट हो जाता है पेटी कैश बुक। ठीक है, देखिए अब इसका फॉर्मेट देखते हैं फटाफट से, कैसे करते हैं इसके फॉर्मेट को। ये देखिए पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख सकता है, यह है रिसीव्ड का कॉलम। ठीक है, इस रिसीव्ड के कॉलम में आता है कि आपने कितना अमाउंट रिसीव करा। इसको हम लोग डेबिट कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट रिसीव्ड करा ये आता है। फिर यहाँ पे ये लोग आप देख सकते हैं, छोटा कॉलम है, यहाँ पे यहाँ आ जाता है कैश बुक फोलियो। ठीक है, फिर एक कॉलम आता है डेट का कॉलम, कि कौन कौन सी डेट को कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई। ठीक है, फिर ये आता है पर्टिकुलर का कॉलम। अब इस पर्टिकुलर के कॉलम में एक खास बात है कि इसमें टू और बाय दोनों की लिखी जाती है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट्स की डिटेल इसी में लिखी जाती है। ठीक है, इसी में टू भी लिखेंगे, इसी में बाय भी लिखेंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन के जरिए समझेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, फिर यहाँ पे ये जो छोटा सा कॉलम है, यहाँ पे वाउचर नंबर आ जाता है। फिर ये पेमेंट है कि आपने कहाँ कहाँ कितने रुपए खर्च करे थे, वो पेमेंट का कॉलम, इसको हम लोग क्रेडिट साइड भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है, देखिए फॉर्मेट का अब यहाँ तक तो काम हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये इतना पार्ट, यहाँ पे दरअसल आपके जो भी बिजनेस में छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना, जैसे स्टेशनरी का खर्चा होना ही होना है आपका, और फिर पोस्टेज का खर्चा, और रिफ्रेशमेंट का खर्चा, वेजेस का, कैरिज का, ऐसे मतलब छोटे मोटे खर्चे होने ही होने होते हैं बिजनेस में। तो उसके लिए हम लोग एक कॉलम बना के रख लेते हैं। ठीक है, कि आपको पर्टिकुलर एक्सपेंसेस की डिटेल्स भी शो करनी होती है कि कहाँ पे कितने रुपए खर्च हुए। ठीक है, फिर उसके बाद एक कॉलम बचता है कि अगर मान लीजिए वो सारी ट्रांजैक्शंस इसमें तो आ गई, बट कुछ ट्रांजैक्शंस इसमें नहीं आई, तो उसके लिए हम एक मिसलिनियस का कॉलम बनाते हैं। जो ट्रांजैक्शंस की हमारे पास कॉलम नहीं है उसको मिसलिनियस में डाल देंगे। ठीक है, देखते हैं इसका एक क्वेश्चन फटाफट से। देखिए पेटी कैश बुक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। ये अप्रैल मंथ की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, अप्रैल में देखिए सबसे पहले 1 अप्रैल को कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, फिर हमने स्टेशनरी परचेज करी है, कैरिज पेड है, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस, पोस्टेज, फिर से न्यूज़पेपर है, वेजेस है, कैरिज है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, टैक्सी फेयर है। ठीक है, तो ये अप्रैल के मंथ में ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई है, ये सारे खर्चे और इनकम्स हुई है। ठीक है, अब इनको देखते हैं पेटी कैश बुक में कैसे लिखा जाता है, कैसे इसको शो करा जाता है। देखिए पेटी कैश बुक में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है क्या, अप्रैल की मंथ गिवन है। देखिए मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग डेट के कॉलम में लिखेंगे अप्रैल की कौन सी डेट थी, 1 अप्रैल की 1 डेट। ठीक है, अप्रैल की 1 तारीख। फिर हम लोग देखेंगे कि हमें उस ट्रांजैक्शंस में क्या लिखा था। ट्रांजैक्शंस में लिखा था कि अमाउंट रिसीव्ड, अप्रैल 1 को अमाउंट रिसीव हुआ था हमें। ठीक है, अब देखिए दरअसल होता क्या है, पेटी कैश बुक के छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं बिजनेस में, है ना। अब ऐसे छोटे मोटे खर्चे के लिए अब क्या
बिजनेस बार बार पूछेगा कि लाओ ये खर्चा हुआ है इसको लिख दो, ये खर्चा हुआ है इसको लिख दो, ये खर्चा हुआ है इसका अकाउंट, ये अकाउंट, ये अकाउंट। ऐसे नहीं हो सकता ना, बिजनेस में तो काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। अगर ऐसे होने लग गया तो भाई हो गया, बिजनेस चल गया। इसके लिए होता क्या है कि जो ओनर होता है ना, वो एक अमाउंट दे देता है, एक अपने अकाउंटेंट को अमाउंट दे देता है कि ये लीजिए अमाउंट 1,000 रुपये, अब जो भी खर्चा होगा आप इसी के में से कर लेना, ठीक है। तो यही होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, दरअसल अमाउंट गिवन है कि इतने रुपए दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास कैश रिसीव हुआ है 1,000 रुपये। अब हमें पता है जब भी रिसीव होगा पैसा आएगा ना, तो वो रिसीव्ड के कॉलम में लिखा जाएगा, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में, यानी कि डेबिट साइड में कितने रुपए जी, 1,000 रुपये, ठीक है। अब इसको हमने देखिए किस नाम से शो करा है, टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश आया है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दूसरी हमारे पास आ जाती है फिर ट्रांजैक्शंस की, परचेज स्टेशनरी, कैरेज पेड, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस, पोस्टेज, न्यूज़पेपर, वेजेस, कैरेज, स्टेशनरी, पोस्टेज। ये आप अगर देखेंगे सारी ट्रांजैक्शंस, ये सब की सब एक्सपेंस वाली ट्रांजैक्शंस है, यानी कि खर्चे वाली। इनमें से अब एक भी ट्रांजैक्शंस में पैसा रिसीव्ड नहीं हो रहा है ना, कहीं भी पैसा रिसीव नहीं हो रहा, बल्कि पैसा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग एक काम करेंगे फटाफट से कि ये जो डेट्स गिवन है ना हमें, ये देखिए अप्रैल मंथ की जो डेट्स गिवन है ना 1 से लेके 28 तक, ठीक है, हम इसको फटाफट से लिख लेंगे। पहले यहाँ पे देखिए हमने डेट लिख लिया पहले, ठीक है, डेट लिख लिया। अब उन डेट के आगे देखिए ये जितने भी अकाउंट बनेंगे यहाँ पे ये सारे के नाम लिख लेंगे। जैसे कि 3 तारीख को देखिए परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी हमने परचेज करी थी 100 रुपये की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 तारीख के आगे स्टेशनरी लिख दिया, 3 तारीख के आगे स्टेशनरी, ठीक है। अब वैसे ही देखिए कैरेज पेड, 5 अप्रैल को कैरेज पेड करा है 30 रुपये का। अब देखिए 5 अप्रैल के आगे यहाँ पे कैरेज लिखा है, बाय कैरेज, देखा आपने यहाँ पे टू और बाय दोनों एक ही कॉलम में आएगा, एक ही पर्टिकुलर के अंदर ही आ रहा है, टू और बाय दोनों को लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग फटाफट से ना सबके नाम लिख लेंगे जितने भी अप्रैल मंथ तक हुए हैं, डेट वाइज करके हम लोगों ने सारा नाम लिख लिया, ठीक है। सारे अकाउंट लिख लिए बेसिकली, स्टेशनरी अकाउंट, कैरेज अकाउंट, न्यूज़पेपर, पोस्टेज, न्यूज़पेपर, वेजेस, कैरेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, टैक्सी फेयर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, डेट वाइज ही लिखना है। हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए फटाफट से अब इनके अमाउंट भी लिख लेते हैं। ये सारे खर्चे वाले हैं ना अमाउंट, ये सारे के सारे खर्चे हैं, इसमें कहीं भी हमें पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ है। तो हमें पता है कि ये रिसीव्ड के कॉलम में तो आएगा नहीं, ये पेमेंट के कॉलम में आएंगे सारे के सारे अमाउंट, ठीक है। तो हमने क्या करा, हम लोगों ने देखा कि कितने कितने रुपए खर्च हुए हैं भाई। स्टेशनरी पे 100 रुपये, कैरेज पे 30 रुपये, न्यूज़पेपर पे 80 रुपये, ऐसे कर करके सब में खर्च हुए हैं, ठीक है। उन सब को देखिए हमने फटाफट से उनके सामने पेमेंट के कॉलम में लिखा है, याद रखना। ये देखिए पेमेंट, क्योंकि आपने ये सारे खर्चा करा है, कहीं भी आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ, सिर्फ 1 अप्रैल को आपको रिसीव हुआ था 1000 रुपये, ठीक है। अब ये सारे खर्चे हो रहे हैं आपके पास कि, तो ये हमने पेमेंट वाली साइड में लिखा है। देखिए सारे के सारे खर्चे पेमेंट वाली साइड में दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हमने पेमेंट वाली साइड में दिखा दिया, ठीक है। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है पेटी कैश बुक बनाते समय, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दूसरा काम करना है कि ये जो खर्चे हैं ना, ये जितने भी अप्रैल मंथ में जितने भी खर्चे हुए हैं ना, इन सबको हमें दिखाना होगा कि कौन से मतलब कि उनके पर्टिकुलर में, यानी कि स्टेशनरी में टोटल कितने का खर्चा हुआ है, कैरेज में टोटल कितने का खर्चा हुआ है, या न्यूज़पेपर में। देखिए दरअसल न्यूज़पेपर यहाँ पे एक ये रहा, ये देखिए एक है न्यूज़पेपर 8 अप्रैल को, और एक है न्यूज़पेपर देखिए 17 अप्रैल को, है ना। मतलब कि दो न्यूज़पेपर पे एक्सपेंस हुए हैं। ऐसे ही हमें बताना होता है कि बताइए टोटल किसमें कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं कि
टोटल हमारा कितना किसमें खर्चा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉलम बना लिया, हम लोगों ने देखा कि इसमें पोस्टेज आ रहा है, पोस्टेज का, स्टेशनरी का, कैरेज का, वेजेस का। हम मेनली उनको ही बनाएंगे जो कि इसमें ज़्यादा हुआ है, ठीक है। अगर एक आधे बार हुआ है तो उसको हम मिसलिनियस में डाल सकते हैं, ठीक है। बट जो ज़्यादा बार हुआ है उनका हम लोग एक कॉलम बना लेंगे फटाफट से, ठीक है। अब उस कॉलम में ना हम लोग उस पर्टिकुलर डेट को वहाँ पे शो करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टेशनरी की, देखिए अगर मैं बात करूं आपके स्टेशनरी की, है ना, तो देखिए स्टेशनरी 3 अप्रैल को हमारी स्टेशनरी पे कितने रुपए खर्च हुए थे। 3 अप्रैल को स्टेशनरी में हमारे 100 रुपये खर्च हुए थे, है ना। तो हमने स्टेशनरी का देखिए यहाँ पे कॉलम बना रखा है, उस स्टेशनरी के कॉलम में डेट के आगे हमने लिख दिया 100 रुपये, ठीक है। अब सेम ऐसे ही काम करेंगे। देखिए कैरिज, कैरिज 5 अप्रैल को कैरिज पे 30 रुपये खर्च हुआ है, तो हमने देखा ये रहा हमारा कैरिज का कॉलम, हमने उसके आगे लिख दिया, ये देखिए कैरिज के कॉलम में लिख दिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि न्यूज़पेपर 8 अप्रैल को कितना खर्चा हुआ है भाई, 80 रुपये। तो न्यूज़पेपर के कॉलम में देखिए, न्यूज़पेपर का हमारा कॉलम नहीं बनाया हमने, ठीक है, तो हम लोगों ने उसको मिसलिनियस में डाल दिया, ठीक है। आप चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है, कॉलम बना लेना। फिर देखिए पोस्टेज, पोस्टेज का देखा हमारे पास कॉलम है, ठीक है, हमने डाल दिया भाई पोस्टेज के कॉलम में। फिर न्यूज़पेपर का हमारे पास कॉलम नहीं है, फिर से हमने मिसलिनियस में डाल दिया। वेजेस का हमारे पास कॉलम है, हमने वेजेस में लिख दिया। कैरेज का ऐसे कर करके हमने सारा लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें पता चल जाएगा कि देखिए टोटल तो हमारा इतना रुपये खर्च हुआ है, ठीक है, कि टोटल हमारा देखिए कहाँ कहाँ पे कितने रुपए खर्च हुए हैं भाई। डेट वाइज अगर हम लोग देखें कि स्टेशनरी पे हमारा इतना इतना है, मतलब ऐसे ऐसे ये सारे खर्चे हुए हैं, ठीक है। बट अगर हमें देखना हो कि कौन से अकाउंट में कितने रुपए खर्चा हुआ है, यानी कि किस चीज़ में ज़्यादा खर्चा हुआ है, अगर हमें वो देखना हो तो हम लोग उनका पर्टिकुलर ये भी देख सकते हैं कि देखिए पोस्टेज में टोटल खर्चा कितना हुआ है, एक तो 30 हुआ है, एक 60 रुपये हुआ है। फिर स्टेशनरी में कितना हुआ है, कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है जी, एक बारी 100 रुपये, एक बारी 20 रुपये। कैरेज में कितना हुआ है जी, एक बारी 30 रुपये, दूसरी बार भी 30 रुपये, ठीक है। देखिए इसी फॉर्मेट को हम लोग कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसी फॉर्मेट को यूज़ करेंगे भाई। और देखिए कैसे कैसे अच्छे वे में। फिर देखिए अब हमें क्या करना होता है, दरअसल अब हम लोगों ने सारी डिटेल्स तो इसमें शो कर दी। अब हमें क्या करना होगा भाई, सिंपल सा काम है। जब हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी, अब हमें टोटलिंग करनी होगी, ठीक है। तो हम लोग इसकी टोटलिंग करेंगे। देखिए टोटलिंग करेंगे, ये देखिए कितना हुआ। अगर हम लोग देखें हमारी पेमेंट, टोटल खर्चा हमारा कितना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नीचे एक लाइन खींचेंगे ऐसे सीधी करके, ठीक है। फिर उस पेमेंट के टोटल को जोड़ेंगे कितना हुआ है, तो देखिए जोड़ेंगे 100 रुपये, 30 रुपये, 130, 180 में जोड़िए कितना हो जाएगा, 210। ऐसे टोटल करेंगे तो उसका टोटल आ जाएगा आपका 490 रुपये, ठीक है। तो हमें पता चला हमारा टोटल पेमेंट हुआ है 490 रुपये का, ठीक है। अब उसमें भी हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर्स कि सिंगल सिंगल अकाउंट में हम लोग चेक करेंगे कि कितना कितना खर्चा हुआ है। तो हमारा पोस्टेज में हुआ है भाई 90 रुपये, ये देखिए पोस्टेज में 90 रुपये हुआ है। फिर स्टेशनरी में 120, फिर कैरेज में 60 रुपये, फिर वेजेस में 50 रुपये, फिर मिसलिनियस में 170 रुपये, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमारा टोटल इतना खर्चा हुआ है। और उसी साइड हमें पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे कि हमारा 1000 रुपये हमें रिसीव भी हुआ है, 1000 रुपये हमें रिसीव भी हुआ है, ठीक है। तो अब सिंपल से क्या काम करना है भाई, जितना आपके पास पैसा था मौजूद, आपने कितना खर्च कर दिया वो माइनस कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, हमारी इनकम कितनी थी, सबसे पहले नीचे हम लोग लिख देंगे 1000 रुपये, ठीक है, क्योंकि 1000 ही रुपये था ना हमारे पास, ठीक है, ठीक है। 1000 रुपये दोनों साइड लिख देंगे, 1000 रुपये, ठीक है, लिख दिया। फिर क्या करेंगे भाई, टोटल आपका कितना खर्चा हुआ था, 490 रुपये खर्च हुआ था ना, ठीक है। 1000 में से माइनस कर दो 490 रुपये, कितना हो गया भाई 510 रुपये बचा। ये हमारा क्या होगा, बैलेंस सीडी। ये हमारा अप्रैल मंथ का बैलेंस सीडी है कि 1000 रुपये मिले थे, हमने उसमें से 490 रुपये खर्च कर दिए, अब बचे हमारे पास 510 रुपये, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है,
अभी हमें एक काम और करना है। देखिए हमारे पास शुरुआत में कितने रुपए थे, 1000 रुपये, बट अब हमारे पास कितने रुपए बचे हैं, अब हमारे पास बचे हैं 510 रुपये। अब हमें यहाँ पे एक काम और करना होता है कि जितना हमारे पास शुरुआत में बैलेंस मौजूद था हमें उतना फिर से करना होता है बैलेंस वापस से, ठीक है। तो ये कैसे होगा भाई, आपके पास 490 रुपये की कमी है ना, तो आप 490 रुपये और ले लेंगे तो आपका 1000 रुपये हो जाएगा। तो इसी के नीचे हम लोग डेट लिखेंगे, एक अप्रैल था ना, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है, मई आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 मई लिखेंगे और फिर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और वहाँ पे लिखेंगे 1000 रुपये, ठीक है। फिर उस मई की ट्रांजेक्शन्स होती रहेंगी, ठीक है, फिर लास्ट में यही होगा, ठीक है। तो आपको वीडियो आई होप समझ आई होगी, एक बारी मैं फटाफट से रैपिडली समझा देता हूँ तेजी में। देखिए दरअसल पैटी कैश बुक, बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, ठीक है, कैश से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। कुछ कैश की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो लार्ज अमाउंट में होती है, कुछ कैश की जो ट्रांजैक्शंस होती है वो स्मॉल अमाउंट की होती है। तो जो स्मॉल अमाउंट की जो भी ट्रांजैक्शंस होगी बिजनेस में, उसके लिए हम लोग एक बुक बनाते हैं, उस बुक को कहते हैं पैटी कैश बुक। हाँ, तो स्मॉल अमाउंट के लिए पैटी कैश बुक बनाई जाती है, ठीक है। अब उस पैटी कैश बुक का हमारा फॉर्मेट देख सकते हैं, फॉर्मेट, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें जो क्वेश्चन आता है इसको कैसे इसमें शो करना होता है। तो देखिए दरअसल क्या होता है, हम लोगों ने सीखा कि जितने भी इसमें अकाउंट ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डेट वाइज पहले सारा डेट लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो जो अकाउंट बन रहे हैं हम लोग फटाफट से देखेंगे कि पैसा रिसीव्ड हो रहा है तो टू डैश अकाउंट पैसा जा रहा है बाय डैश अकाउंट। जैसे हमारे केस में पहली अप्रैल को हमें पैसा रिसीव हुआ था तो हमने टू कैश अकाउंट करा था, है ना। फिर 3 अप्रैल को हमारा पैसा जा रहा था तो बाय स्टेशनरी। हो सकता है हमें अप्रैल के बीच में हमें पैसा फिर से रिसीव हो जाए तो हम लोग फिर टू कैश अकाउंट कर देंगे और रिसीव्ड वाली साइड में अमाउंट लिख देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने पहले लिख दिया डेट और फिर हम लोगों ने फटाफट से लिख दिया ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे थे उनको समझ के कि पैसा आ रहा है तो टू, पैसा जा रहा है तो बाय, फटाफट से अकाउंट लिख दिया। फिर उनके जो भी खर्चे हो रहे थे, जितना भी अमाउंट आ रहा था हमने उसको लिख दिया, ठीक है। फिर इनका एक हमने पर्टिकुलर कॉलम बनाया कि उनके पर्टिकुलर कॉलम में उनका पर्टिकुलर अमाउंट दिखाएंगे, ठीक है। तो और जो उस कॉलम में ना आएगा, नहीं आएगा, ना आ करके उस कॉलम में, वो उसके लिए हम लोग एक कॉलम बनाएंगे मिसलिनियस। जो उस कॉलम में नहीं आ रहा उसे मिसलिनियस में डाल देंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारी रिसीव्ड साइड जितनी थी उसमें से हमने पेमेंट वाली साइड माइनस कर दी तो हमारा बैलेंस सीडी आ गया, ठीक है। फिर इस बैलेंस सीडी का जो बैलेंस आएगा इसे हमें ओपनिंग बैलेंस जितना मैच करना होता है, जितने की कमी आ रही है उतने रुपए और ले लेंगे और नेक्स्ट मंथ की डेट लिख के टू बैलेंस बीडी कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पैटी कैश बुक समझ आई होगी, बहुत ही सिंपल पैटी कैश बुक होती है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।